पश्चिम बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज फिर बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में ठन गई। दोनों के बीच इस कदर झड़प हो गई कि बीच बचाव के लिए पुलिस को दखल देना पड़ा। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करने की नौबत आई। बताया गया कि पुलिस के इस लाठीचार्ज में कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए। इससे पहले कूच बिहार में बीजेपी दफ्तर पर हमला हुआ था, जिसका आरोप बीजेपी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया था। आशिका सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशिका, किस बात को लेकर ये विवाद बढ़ा था? जी देखिए, जो खबर मिल रही है उसके अनुसार बीजेपी कार्यालय था जिसके ऊपर हमला हुआ। बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि तृणमूल के लोग हैं, तृणमूल ने शरण दी है इन लोगों को जिन्होंने हमला किया है। और इस दौरान जो है वहाँ पर पुलिस भी पहुँच गई और दोनों ही पक्षों के ऊपर लाठी चार्ज किया है, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता इस हमले में जो है घायल हुए हैं। लाठीचार्ज में भी कुछ लोग घायल हुए हैं। फिलहाल वहाँ पर परिस्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया है। पुलिस बल भी वहाँ पर मौजूद है। दोनों ही पक्षों के करीब 4 से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आशिका, जरा एक बार स्पष्ट कीजिए कि स्थिति फिलहाल वहां पर क्या है, क्योंकि तस्वीरों में हम आगजनी की तस्वीरें भी देख रहे हैं और लाठीचार्ज की तस्वीरें भी देख रहे हैं। फिलहाल क्या वहां सब नियंत्रण में है? जी, इस हमले के बाद बीजेपी के कार्यालय के ऊपर हमले के बाद वहां पर पासी स्थित एक टीएमसी कार्यालय वहां पर भी हमला हुआ है और वहां भी तोड़फोड़ हुई है। आगे चल करके आगजनी की जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, साइकिल को एक जो थी उसे फूका गया वहां पर, और भी जो चीजें थी कार्यालय में उनको तोड़ फोड़ कर उन्हें भी वहां पर फूका गया है। फिलहाल पुलिस पहुंच चुकी है, भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है। परिस्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया है। शुक्रिया आशिका। जिस तरीके से हमारी सहयोगी आशिका बता रही थी कि वहां पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो दरअसल आरोप लगा रहे थे कि दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा, जिसके बाद दोनों ही कार्यकर्ताएं आपस में भिड़ गए, दोनों ही पार्टी के। और उसके बाद की स्थिति ये है, पुलिस को वहां पर पहुंचना पड़ा, बीच बचाव करना पड़ा। कुछ लोगों को लाठी लेकर खदेड़ती हुई भी पुलिस वहां पर नजर आई। इससे पहले की जरा तस्वीरें देखिए, जब लोग वहां पर आगजनी करते हुए नजर आए। बीजेपी दफ्तर, 2 बीजेपी दफ्तर जो आसपास ही पड़ते हैं, वहां पर तोड़फोड़ की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ता दरअसल बीजेपी दफ्तर पर इस तरीके से आक्रमण करते हुए या हिंसा करते हुए नजर आए, जिसके बाद उन लोगों के बीच झड़प हुई। उसके बाद पुलिस को भी वहां पहुंचना पड़ा। उधर पंजाब के जालंधर में चेन स्नेचिंग का एक वीडियो सामने आया। जालंधर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो दिन दहाड़े घटना को अंजाम दे रहे हैं। इस वीडियो को देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। वीडियो में स्कूटर पर आए 2 आरोपी एक महिला के गले से चेन झपटते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। महिला अपने बेटे के साथ स्कूटर पर सवार थी और इस दौरान हेलमेट पहनकर स्कूटर पर आए 2 बदमाश पहले तो महिला के पास रुके। इसके बाद उन्होंने महिला से रास्ता पूछने के बहाने बात की और बात करने के दौरान अपना स्कूटर मोड़ लिया। इसी दौरान स्कूटर पर पीछे बैठा बदमाश नीचे उतरा और उसने महिला की चेन छीन ली। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग बदमाशों की ओर भागे, लेकिन वो स्कूटर पर बैठकर वहां से फरार हो गया। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोहित, अब ये तस्वीरें सामने आई हैं, अभी तक कोई गिरफ्तारी हो पाई? देखिए, अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और ये जालंधर के बसंत विहार इलाके की घटना है और 2 दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अब तक उनको कोई भी शिकायत नहीं दी गई है पीड़ित महिला की ओर से। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से रास्ता पूछने के बहाने ये लड़के वहां पर उतरे। हालांकि महिला को पता लग चुका था कि इन लड़कों की इंटेंशन ठीक नहीं है, इसी वजह से महिला ने अपने गले में जो सोने की चेन थी उसको दुपट्टे से ढकने की कोशिश भी की। लेकिन एक युवक, आप देखिए वो उस वीडियो में दिखाई दे रहा है, वो उतरा, उसके हाथ पे प्लास्टर बना था। इसके बावजूद वो जबरदस्ती महिला के गले से सोने की चेन लेकर खींचकर वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया। महिला को अपने बच्चे को भी बचाना था, इस वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकी और शोर मचाने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद अब इस मामले में तफ्तीश की बात कर रही है। शुक्रिया मोहित। उधर उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग की लपटें बस से उठने लगी और काला धुआं निकलने लगा। गनीमत रही कि वक्त रहते सभी यात्री बस से उतर गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बाद में दमकल की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया, लेकिन तस्वीरें जरा आप देखिए। धुएं का ये गुब्बार कई किलोमीटर दूर से ही नजर आ रहा था। धू कर ये बस जो है वो अचानक जल गई।
हालांकि गनीमत यही रही कि जो यात्री इसमें बैठे थे उन्हें वक्त रहते ही नीचे उतार लिया गया और कड़ी मशक्कत के बाद जाकर आग पर काबू पाया जा सका। उधर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। इसके बाद ट्रक में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक से निकल रही आग ऊंची इतनी थी कि काफी दूर से इस धुएं को देखा जा सकता था। जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम हादसे वाली जगह पर पहुंची, लेकिन आग पर काबू पाने से पहले ट्रक और उसमें रखा जो सामान था वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया। पहिया भी घूम रहा है आगे। उधर कर्नाटक के बेलगांव में सौदत्ती में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई, जिसके बाद पानी लोगों के मकानों में घुस गया। भारी बारिश के बाद सड़कें नदियों में तब्दील हो गई, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। कई जगहों पर पानी का बहाव इतना तेज था कि सब कुछ वो अपने साथ बहाते हुए ले जा रहे थे। इस बीच लोगों को वहां रहना पड़ रहा है। बाढ़ की स्थिति है, पानी का बहाव इतना तेज है कि घर पे ही कैद हो गए हैं ये लोग। जो जहां पर मौजूद है वहीं पर रहने को मजबूर है। इंतजार इस बात का कि ये जो बहाव है पानी का वो थोड़ा कम हो, पानी जो भरा है वो थोड़ा कम हो, जिसके कारण वो अपनी रोजमर्रा का जो काम है वो कर सके, कहीं आ जा सके। उधर कर्नाटक में मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। सड़कों में पानी भरने की वजह से रिहायशी इलाकों का कई जगहों से संपर्क कट गया है। एनडीआरएफ की टीम नावों की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में जुट गई। गदग एनडीआरएफ की जो टीम है उसने बाढ़ में फंसी एक महिला और उसके बच्चे को सुरक्षित बचाया। और कर्नाटक में बाढ़ की वजह से 18 अक्टूबर के बाद अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर महाराष्ट्र के सोलापुर में भारी बारिश की वजह से पाझर तालाब की दीवार टूट गई, जिसका पानी आसपास के खेतों में घुस गया और करीब 100 एकड़ जमीन पर लगी फसल पानी में डूब गई। पिछले 3 दिनों से इलाके में जारी मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो अगर ऐसे में बारिश जिस तरीके के अलर्ट जारी किया गया है कि अभी कुछ दिन बारिश और हो सकती है, अगर बारिश ऐसे ही हुई तो दिक्कतें लोगों की और बढ़ जाएंगी। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सेहत बेहद खराब है और इस वक्त भी वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। नवाज शरीफ को जेल में जहर प्लेटलेट गिरने की एक वजह जहर भी हो सकती है, यानी पॉइजनिंग भी हो सकती है। और आप ये देखिए कि उनके जितने भी इन्फेक्शन के टेस्ट हैं, जितने भी डेंगू के टेस्ट हैं, वो सारे नेगेटिव हैं। जी मैं बिल्कुल समझता हूँ कि उनकी जान को खतरा है। उधर नवाज शरीफ का परिवार इमरान सरकार और पाकिस्तान की फौज की नीयत को लेकर सवाल उठाता रहा है। एक बार फिर जब नवाज शरीफ की सेहत को लेकर अनदेखी की चर्चा जोरों पर है, हुसैन नवाज ने कहा कि फौज के इशारे पर उनके पिता की हालत जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और लियाकत अली खान जैसी करने की कोशिश हो रही है। जो है वो किस खेत की मूली है, यहाँ पे उसका जो अपना है ही क्या, उससे तो कभी जो है अपना हुकाम को बता के इसकी संगीनी से आगाह कर दिया था। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि रात 12 बजे तक हुकाम उस बना रही हूँ, क्योंकि ना मियाँ साहब ना ये मिस्र है और ना इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब को हम मुर्सी बनने देंगे। ठीक है जी। अब कल जोश साहब कल इतला मिली ये प्लेटलेट्स का बताएं, ये मैं वही जीशान को कहे ना कि ये क्या है कल उर्दू में। कल क्या हुआ, प्लेटलेट्स की कमी, ये कहा गया कि प्लेटलेट्स की कमी ख़तरनाक हद तक गिर गई है जी, 15,000 तक हो गई है और उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करना। 15,000 की बात कर रहे हैं तो आज 2,000 हुई है ना, 2,000 उसके बाद हुई है, ठीक है। और हुसैन नवाज का ये आ गया जी, ये ट्विटर आ गया इस और गिर के 2,000 रह गई थी यार। आपको सर 2,000 जिसके मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये कॉल इनके
मैं बता रहा हूं कि जिसके 2000 हों वो मरीज सरवाइव नहीं कर सकता। लाना फजल उर रहमान से चुनौती मिल रही है। वैसे दौर में नवाज शरीफ की बिगड़ती सेहत क्या एक सोची समझी साजिश का हिस्सा नहीं है? नवाज शरीफ की सेहत को लेकर सवाल पहली बार नहीं उठ रहे हैं। इस साल की शुरुआत में भी नवाज की सेहत को लेकर सवाल उठे थे, तब पाकिस्तान मीडिया ने इस मामले को कैसे उठाया था, ये भी देखिए। मियां नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक़ और बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला, और केंद्रीय मंत्री ने बाकायदा इसका ऐलान भी किया है। केंद्रीय कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली की इन अवैध कॉलोनियों को लेकर के 40 लाख लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। अवैध कॉलोनियों को अब नियमित किया जाएगा और ये एक बड़ा फैसला है केंद्र सरकार का। केंद्रीय कैबिनेट में ये फैसला किया गया, जिसका केंद्रीय मंत्री ने औपचारिक तौर पर ऐलान भी किया। दिल्ली के लिए सबसे बड़ा निर्णय है कि 40 लाख लोग जो अनधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं उनको मालिकाना हक देने का एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। मालिकाना हक दिया जाएगा उन लोगों को जो इन अवैध कॉलोनियों में रह रहे थे। 40 लाख, एक बड़ी तादाद दिल्ली में इस तरह की अवैध कॉलोनी की। 40 लाख लोगों को इसका सीधा फायदा मिलने वाला है, लेकिन यह बेहद अहम माना जा रहा है ऐसे में जबकि अब दिल्ली के चुनाव भी बेहद नजदीक हैं। केंद्र सरकार का ये एक बड़ा और अहम फैसला, सीधे 40 लाख लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा दिल्ली में। इस पर लगातार सियासत भी गर्माती जा रही थी, लेकिन अब ऐसे में केंद्र सरकार ने कैबिनेट में एक बड़ा फैसला किया है और इसका बाकायदा औपचारिक तौर पर ऐलान भी कर दिया गया है। इन अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। इन कॉलोनी के नियमित होने से इसके 40 लाख लोगों को सीधा फायदा मिलेगा, जिन पर लगातार इनके घर यहां से हट जाने का तलवार लटक रहा था, वो अब सीधे इससे लाभान्वित होंगे। दिल्ली में इन अवैध कॉलोनियों को लेकर लगातार सियासत भी गरमाई थी, लेकिन अब इस पर केंद्र सरकार ने विराम लगा दिया और इन अवैध कॉलोनियों को अब नियमित करने का फैसला केंद्र सरकार की ओर से कैबिनेट में किया गया है। और अब हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी फौज का आइटम डांस। इस आइटम डांस को पाकिस्तान में एंटी इंडिया आइटम नंबर कहा जा रहा है। पाकिस्तान की फिल्म के लिए बने इस आइटम नंबर को अदाकारा नीलम मुनीर पर फिल्माया गया। नीलम मुनीर ने दावा किया कि इसके लिए उन्होंने ये आइटम सॉन्ग किया है। नीलम मुनीर खान ने कहा कि उन्होंने पहली बार और आखिरी बार सेना के कहने पर आइटम नंबर किया है। नीलम ने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा है कि मैंने ये आइटम नंबर ISPR के कहने पर किया और ये मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी आइटम नंबर होगा। पाकिस्तान के लिए मेरी जान हमेशा हाजिर है। मुझे उम्मीद है कि आवाम इस फिल्म को थिएटर में जाकर देखेगी। पाकिस्तान फौज कितनी गिरी हुई है, देखिए उसका नमूना। पाकिस्तान गई रे, इंडिया में बोले साडी जान गई रे, ऐसे छिप छिप, ऐसे छिप छिप भर के उड़ान गई रे, ऐसे छिप छिप भर के उड़ान गई रे, लड़की भटंडे की जवान गई रे, इंडिया में बोले साडी जान गई रे, ख्वाबों में जमे पाकिस्तान गई रे, इंडिया में बोले साडी जान गई रे। तो पाकिस्तान में नमूनों की कमी नहीं है। अब हम आपको पाकिस्तान के एक और नमूने से रूबरू कराते हैं। ये है पाकिस्तान की पॉप सिंगर रवि पीरजादा। अपनी अजीबोगरीब हरकतों से भारत को डराने का ड्रामा रचने में मोहतरमा उस्ताद है। रवि पीरजादा एक बार फिर नए ड्रामे के साथ ट्विटर पर आई। रवि पीरजादा ने इस बार कथित रूप से विस्फोटकों से भरी एक जैकेट पहन रखी है। रवि पीरजादा विस्फोटकों से भरी जैकेट पहनकर तस्वीर के लिए पोज दे रही है और इस तस्वीर में वो एक फिदायीन जैसी नजर आ रही है। इस तस्वीर को अपने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए उन्होंने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ धमकी भरी बातें लिखी। ट्विटर पर लोग रवि पीरजादा की ड्रेस पर चुटकियां ले रहे हैं। भारत के एक यूजर ने लिखा है कि रवि खुद को कराची फैशन वीक के लिए तैयार कर रही है। एक यूजर ने लिखा कि रवि कहीं दिवाली के मौके पर फट न जाए। पाकिस्तान गई रे, हाय ख्वाबों में जमे पाकिस्तान गई रे, इंडिया में बोले साडी जान गई रे।
रवि पीरजादा गानों से ज्यादा अपनी हरकतों और करतूतों के लिए चर्चा में रहती हैं और इससे पहले रवि पीरजादा ने 50 सेकंड का एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया था और इस वीडियो में वो भारत और पीएम नरेंद्र मोदी पर सांपों और मगरमच्छों से हमले की धमकी दे रही हैं। हालांकि जब इन वीडियो को गौर से देखा गया तो पता चला कि ये सांप और मगरमच्छ खिलौनों की दुकानों से खरीदे गए थे। रवि पीरजादा ने इस वीडियो के साथ लिखा था कि वो एक कश्मीरी लड़की को भारत के खिलाफ जंग के लिए तैयार कर रही है। You can see एक कश्मीरी लड़की जो है वो अपने स्नेक्स के साथ बिल्कुल रेडी है। इंडिया तुम्हारे लिए एंड दीज ऑल आर गिफ्ट्स फॉर मोदी। ये सारे गिफ्ट जो है मोदी के लिए। मोदी तुम कश्मीरियों को तंग करो ना। ये देखो ये मैंने तुम्हारे लिए तैयारी किया है। सो गेट रेडी टू डाई इन हेल, ओके। और ये सारे फ्रेंड्स जो है ना मेरे वही वहां पर ना तुम्हारा फीस करेंगे। हमदर्द के मारों से कश्मीर न छीनो, ऐ जालिम जन्नत की तस्वीर न छीनो। हमदर्द के मारों से कश्मीर न छीनो, ऐ जालिम जन्नत की। उधर पीओके के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सेना के जुल्म की एक तस्वीर सामने आई, जहां सुरक्षा बल आम लोगों पर पत्थरबाजी करते दिखे। लोग वहां पाकिस्तान से आजादी के लिए प्रदर्शन कर रहे थे तो पाकिस्तानी सेना के जवानों ने उन पर पत्थर फेंके। कल भी पीओके में आजादी के लिए प्रदर्शन हुआ था तो वहां पाकिस्तानी सेना की शर्मनाक कार्रवाई में 5 लोगों की मौत हो गई। लोगों ने मुजफ्फराबाद में इमरजेंसी लगी होने की बात कही। कोशिश की जा रही है, सतह पे हर जगह पे मुकम्मल तौर पे शलिंग की जा रही है। रियासत पाकिस्तान की वहाँ पे मसाजिद के अंदर शलिंग देख सकते हैं नाज़रीन। आप देखिए डिस्पर्स करने के लिए, लोगों को भगाने के लिए दो तरफ से लोगों को। तो पीओके की मुजफ्फराबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के जुल्म की दरअसल ये तस्वीर, जहां सुरक्षा बल आम लोगों पर पत्थरबाजी करते दिख रहे हैं। तस्वीरों में लोग वहां पाकिस्तान से आजादी के लिए प्रदर्शन कर रहे थे तो पाकिस्तानी सेना के जो जवान हैं वो उन पर पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं। कल भी पीओके में आजादी के लिए प्रदर्शन हुआ था तो वहां पाकिस्तानी सेना की शर्मनाक कार्रवाई में 5 लोगों की मौत हुई थी। ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं दरअसल ये पाकिस्तानी सेना के जवान हैं जो वहां मौजूद प्रदर्शनकारी जो लोग हैं उन पर पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं। जुल्म की ये तस्वीर पीओके की मुजफ्फराबाद की है। उधर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तान की ओर से दाखिल गए 3 जिंदा बमों को सेना ने नष्ट कर दिया। आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पिछले कई दिनों से सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी की जा रही है, जिनमें कुछ बम पुंछ जिले के गांव में भी गिरे, लेकिन जमीन पर गिरने के बाद भी ये बम फटे नहीं। बाद में सेना के जवानों ने इन बमों को रिहायशी इलाकों से दूर ले जाकर नष्ट कर दिया।